अमेरिका के साथ साथ अब भारत का नेपाल पर भी गुस्सा फूट चुका है और यही कारण है कि भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले नेपाल को भी भारत ने अच्छा सबक सिखा दिया है। बल्कि आप ये मान के चलिए कि भारत ने लगभग नेपाल को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, जिससे कि केपी ओली काफी नाराज है। तो ऐसा भी नेपाल ने क्या कांड कर दिया कि भारत को नेपाल पर एक्शन लेनी पड़ी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि डिफेंस और डिप्लोमेटिक जगत की ताज़ा खबरें आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत ने 2020 से चीनी सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने करीब 370 चाइनीज प्रोडक्ट्स अपने यहाँ प्रतिबंधित कर रखे हैं, ताकि चीन भारतीय बाजार तक ना पहुँच सके। हालांकि इन सब प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए चीन ने अपना कच्चा स्टील सस्ते में नेपाल को बेचना शुरू किया और नेपाल के रास्ते भारत से पैसे कमाने लगा। अब वो कैसे, तो सुनिए। आपको पता होगा कि नेपाल सस्ते स्टील के बर्तन, हार्डवेयर सामान और स्टील के पाइप आदि भारत को सप्लाई करता है, लेकिन ये सब बनाने के लिए नेपाल स्टील खरीदता है चाइना से। यानी एक तरह से नेपाल चीन का स्टील ही अपने माध्यम से भारत को बेच रहा था, जबकि चाइनीज स्टील भारत में बैन है। दरअसल चाइना जिन देशों के साथ व्यापार करता है वह कम कीमतों पर अपने सामानों की डंपिंग के लिए मशहूर है। भारतीय बाजारों के लिए भी चीन ने कुछ ऐसे ही तरकीब निकाली थी, लेकिन भारत सरकार ने अपने बाजार में डंपिंग यानी सस्ते चीनी सामानों की बाढ़ से बचने और घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सैकड़ों चीनी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। भारत ने चीन के कच्चे स्टील पर भी पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद चीन नेपाल के जरिए अपना माल भारत पहुंचाने लगा। लेकिन अब भारत ने ऐसा फैसला लिया है जिससे चीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और नेपाल को भी भारी नुकसान हो रहा है। दरअसल भारत ने अब स्टील प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यानी गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह लगाना अनिवार्य कर दिया है। पहले क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क सिर्फ स्टैंडर्ड सामानों के लिए ही अनिवार्य था, लेकिन चीन की घुसखोरी के बाद अब ये सर्टिफिकेशन कच्चे माल के लिए भी कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे कि नेपाल का स्टील बर्तन उद्योग खतरे में आ चुका है। क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप सस्ते दरों में बेच ही नहीं सकते, क्योंकि उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही हाई रहती है, इसलिए उसे सस्ते में बेचने का सवाल ही नहीं। और नेपाल के व्यापारी बिना कोई क्वालिटी सर्टिफिकेशन के अपना सामान भारत बेच रहे थे और नेपाल के कच्चे माल की अधिकतम खरीद चीन से ही होती है। भारत सरकार का कहना है कि भारत नेपाल से ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहता जिसमें चीन का कच्चा माल हो, चाहे वो स्टील हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। या तो खुद नेपाल उसे बनाए या किसी अन्य देश से खरीदे, लेकिन चीन से नहीं। इस संबंध में भारत ने नेपाल की कुछ लोकल कंपनियों को भी ब्लैकलिस्टेड कर दी है, जो चोरी छिपे चाइनीज माल भारत बेच रही थी। भले टैरिफ की वजह से भारत चीन नजदीक आ चुके हैं, कुछ चीजों को लेकर व्यापार भी करने लगे हैं, लेकिन चीन भरोसे के लायक नहीं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और भारत सरकार नेपाल पे इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि नेपाल के पीएम यानी केपी ओली लिपुलेख और काला पानी को अपना बनाने के लिए चीन का सहारा ले रहे, अपनी सेना को नेपाल बुला रहे, जबकि वो जमीन भारत की है। यही कारण है कि आज भारत ने नेपाल की कई लोकल कंपनियों को प्रतिबंधित कर दी है, ताकि वो चीनी माल भारत ना बेच पाए। क्या आपको भारत सरकार का ये कदम सही लगा या गलत, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।